कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ ड्रॉ ही नहीं किया जाता बल्कि उन्हें महसूस भी किया जाता है। और आज मैं बनाने वाली हूँ किसी ऐसे ही खास इंसान का पोर्ट्रेट, एक हाइपर रियलिस्टिक मिक्स मीडिया पोर्ट्रेट। सो हे एवरीवन, दिस इज़ आर्ट स्मैश बाय इशिका। वेलकम इन अवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज का स्केच, और जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं 5+ मीडियम्स, यानी कि ग्रेफाइट, चारकोल, ऑयल पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल, मार्कर्स एंड दी कलर पेंसिल। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे एक सिंगल पोर्ट्रेट में हम इतने ज़्यादा मल्टीपल मीडियम्स का यूज़ करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इफ़ यू फील एनी अदर डाउट्स अबाउट एनी अदर मीडियम, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं विदाउट एनी अदर डिले प्रोसेस की तरफ। वैसे जब मैंने इस रेफरेंस को चूज़ किया था तो सबसे पहले मेरी नज़र उनकी मुस्कान पर गई थी। मुझे लगा कि इस पोर्ट्रेट में सिर्फ उनके भाव को ही नहीं बल्कि उस शांति और आनंद को दिखाना भी ज़रूरी है जो उनके चेहरे पर हमेशा दिखाई देता है और जो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। मैंने शुरुआत की आँखों से। आँखों पर मैंने सबसे पहले ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ किया, देन चारकोल का। हालांकि इस पोर्ट्रेट में प्रेमानंद जी की आंखें बंद है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी बंद आंखें भी बहुत कुछ कह जाती हैं। मैंने ग्रेफाइट पेंसिल से धीरे धीरे फॉर्म्स को बिल्डअप किया और फिर स्माइल के आसपास के हिस्सों पर काम किया। जब मैं फीचर्स को रिफाइन कर रही थी तब मुझे प्रेमानंद जी के जीवन का एक वास्तविक प्रसंग याद आया। बहुत ही कम उम्र से उनका मन आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित था। बाद में उन्होंने अपना जीवन भक्ति, साधना और सेवा को समर्पित कर दिया और वृंदावन में रहकर नाम स्मरण के मार्ग पर आगे बढ़े। शायद इसी वजह से उनके चेहरे पर दिखाई देने वाली ये मुस्कान केवल अभिव्यक्ति ही नहीं बल्कि वर्षों के साधना का भाव महसूस कराती है। मुझे हमेशा लगता है कि किसी भी संत का पोर्ट्रेट बनाना थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ चेहरे की समानता बनाना काफ़ी नहीं होता बल्कि उस भाव को पकड़ना भी इम्पॉर्टेंट होता है जो लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है। मैंने पूरे फेस पर काम शुरू किया। स्किन टोन को पूरी तरीके से ग्रेफाइट पेंसिल से बनाया और कहीं कहीं पर चारकोल का यूज़ किया। जहाँ मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा डेप्थ की नीड फील हुई, सिर्फ मैंने वहाँ पर चारकोल का यूज़ किया। चेहरे पर छोटे, प्लेन और हर ट्रांजिशन और शैडो को दिखाने के लिए धीरे धीरे लेयर्स को बिल्डअप किया ताकि स्किन नेचुरल दिखाई दे। यदि ये बहुत ज़्यादा लेयरिंग या बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग कर देते तो वॉल्यूम कम्प्लीटली गायब हो सकता था। एक चीज़ जो कैमरे में शायद उतनी नहीं दिखाई देती वो है पेशेंस। कई बार किसी छोटे एरिया पे मैंने लगभग 30 से 40 मिनट और कभी कभी तो 1-1 घंटे भी काम किया, और इस कंप्लीट टाइम लैप्स के वीडियो में वो एरियाज़ बहुत ही शॉर्ट स्वीट में दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पीछे का रियल टाइम हम सबको पता है जो भी इस फील्ड में है। हर एरिया में थोड़ा पेशेंस, थोड़ी मेहनत और फुल ऑब्जर्वेशन के साथ हम एक्यूरेसी को प्रॉपरली डेवलप कर सकते हैं। अब बारी थी उन हिस्सों की जहाँ पर ज़्यादा डेप्थ दिखानी चाहिए थी, यानी कि बियर्ड एंड हेयर्स वाला पार्ट। यहाँ पर मैंने मेनली सिर्फ चारकोल का ही यूज़ किया है। ग्रेफाइट का यूज़ बिल्कुल ना के बराबर ही हुआ है। बियर्ड वाले एरिया में भी सबसे पहले मैंने मार्किंग की, उसके बाद धीरे धीरे ब्रश की हेल्प से चारकोल पाउडर को स्प्रेड किया। डार्क टू लाइट फॉर्म एंड लाइट टू डार्क फॉर्म को प्रॉपरली मेंटेन किया। मैंने स्ट्रोक्स को बहुत ज़्यादा पास नहीं रखा जिससे हेयर्स का टेक्सचर नेचुरली लगे, और बियर्ड वाले सेक्शन में उतनी ज़्यादा बियर्ड हमें दिखानी भी नहीं थी अकॉर्डिंग दी रेफरेंस। फिर ब्रश की हेल्प से ब्लेंडिंग की और पेंसिल इरेजर की हेल्प से स्ट्रोक्स को क्रिएट किया। इसमें मैंने कहीं कहीं पर वाइट जेली रोल पेन का भी यूज़ किया है जिससे बियर्ड थोड़ी सी और हाईलाइटेड और वाइट लगे। वैसे इस पोर्ट्रेट में मैंने छोटी से छोटी डिटेल्स भी ऐड की हैं जिसे शायद बहुत ही कम लोग नोटिस कर पाएंगे। वीडियो के आखिर तक इसलिए ज़रूर देखना और मुझे बताना भी कि आपने उसे नोटिस किया या नहीं। तिलक वाले हिस्से को मैंने बाद के लिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे वहाँ पर कलर करना था विद द ऑयल पेस्टल, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं वो एरिया रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ माई फुल स्टोरेज, सो अपोलोजाइज फॉर दैट। मैं हमेशा अपने आर्टवर्क को बीच बीच में दूर से ज़रूर देखती हूँ क्योंकि कई बार जो गलती पास से नहीं दिखती ना वो दूर से तुरंत दिखाई दे जाती है।
और ये आदत मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि रेगुलर काम करने से कभी कभी हमारी आइज़ आर्टवर्क के ऊपर स्टक हो जाती हैं, जिससे हम अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं पोर्ट्रेट के सबसे कलरफुल हिस्से पर। शॉल में मैंने मार्कर का इस्तेमाल किया, उसके बाद कलर पेंसिल से लेयर बनाई एंड देन मैंने सॉफ्ट पेस्टल्स के साथ ब्लेंडिंग भी की। वैसे यदि आपको इतना ज़्यादा डिटेल्ड पोर्ट्रेट एक बार फिर से देखना है, वो भी फुल टाइम वीडियो में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अब नेक्स्ट पोर्ट्रेट किसका बनाएं। तो इसी के साथ ये स्केच होता है कंप्लीट। यदि आपको इस स्केच के बारे में या इस वीडियो के बारे में या मटेरियल्स और मीडियम्स के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसकी फुल डिटेल एक्सप्लेन कर दूँगी। एंड हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।